हाय दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपना चैनल के ज्ञान क्लासेस में। तो आज मैं 10th क्लास का हिंदी का पहला जो चैप्टर है उसका कुछ जीके बताने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। तो आज इसका पहला सवाल मैं बताने जा रहा हूँ। इसका पहला सवाल है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है महू मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश। अगला सवाल, दूसरा सवाल जो है वो ये है। दूसरा सवाल में है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। इसका जो सही उत्तर है यह है बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। क्या है दोस्तों? बेरोजगारी। अगला सवाल जो है 3 नंबर का, मैं तीसरा सवाल की ओर लेके जाता हूँ आप लोगों को। तीसरा सवाल इस प्रकार है जो है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इसको कहा गया है भीमराव अम्बेडकर को। अगली सवाल है, चौथा सवाल की ओर लेके चलता हूँ आप लोगों को। चौथा सवाल में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891। जी हाँ दोस्तों, अगली सवाल जो है 5वां नंबर का, मैं 5वां नंबर के सवाल की ओर लेके चलता हूँ आप लोगों को। 5वां नंबर का सवाल जो है ये रहा 5वां नंबर सवाल। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। अगला सवाल जो है छठा सवाल में क्या है। छठा सवाल है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी दलित परिवार में। कौन परिवार में? दलित परिवार में। यहाँ दोस्तों इसका जन्म जो हुआ था दलित परिवार में हुआ था। अगली सवाल जो है 7वां सवाल की ओर लेके चलता हूँ आप लोगों को। तो 7वां सवाल ये है भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य या प्रत्यक्ष कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य या प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, ए होगा जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। अगला सवाल की ओर लेके चलता हूँ आप लोगों को। 8वां सवाल। तो 8वां सवाल में क्या लिखा हुआ है देखिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा कार्य कुशलता के लिए। क्या होगा? ए कार्य कुशलता के लिए। अगला सवाल 9वां सवाल की ओर मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को। 9वां सवाल में है मुख्य नायक क्या है। मुख्य नायक क्या है। तो मुख्य नायक एक पत्रिका का नाम है। क्या है? पत्रिका का नाम है मुख्य नायक, पत्रिका का नाम है। 10वां सवाल की ओर लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। 10वां सवाल में देखिए क्या है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पिता का नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पिता का नाम क्या था। इसका पिता का नाम था रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल। अगला सवाल जो है 11वां नंबर का, मैं उधर लेके चलता हूँ आप लोगों को। 11वां नंबर में क्या है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ये होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। ये भी इन्हीं के लिखा हुआ बुक है। अगली सवाल की ओर लेके चलता हूँ आप लोगों को। 12वां नंबर सवाल में क्या है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, मतलब खाली जगह।
आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। इस जगह पे क्या है, कुछ भराएगा, क्या भराएगा, इसमें है ऑप्शन नंबर ए है लाभदायक, बी है अनुकूल, सी है हानिकारक, डी है सभी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, हानिकारक। क्या होगा, हानिकारक, हानिकारक। अगली सवाल जो है 13वां नंबर की सवाल की ओर लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। क्या है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। 13 नंबर का ऑप्शन होगा ए, अस्वाभाविक। क्या है, अस्वाभाविक, अस्वाभाविक। 14वां सवाल लेके आता हूँ आप लोगों की ओर। 14 नंबर का सवाल क्या है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं। तो ये कोई भी आदमी बता सकता है। ऑप्शन नंबर सी होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 15वां नंबर की सवाल जो है वो इस प्रकार है, जाति प्रथा सॉरी यही आ जा रहा है। 15वां नंबर का सवाल है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। ऑप्शन नंबर सी होगा पैतृक पेशा, पैतृक पेशा। ऑप्शन नंबर सी होगा पैतृक पेशा। अगला सवाल जो है 16वां नंबर का सवाल, 16वां नंबर का सवाल की ओर लेके चलता हूँ आप लोगों को। 16वां नंबर की सवाल क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था। डी नंबर होगा इसका, भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी। 17वां नंबर की सवाल आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। तो 17वां नंबर का सवाल ये रहा। 17वां नंबर की सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस की रचना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर भीमराव ने इन सभी में से कौन सा बुक लिखा है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। क्या होगा, ऑफ द हिंदू वीमेन। इसके बाद 18वां नंबर की सवाल की ओर लेके चलता हूँ आप लोगों को। 18वां नंबर की सवाल क्या होगा। 18वां नंबर की सवाल ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। ऑप्शन नंबर बी होगा 1916। ऑप्शन नंबर बी 1916। ऑप्शन नंबर बी 1916। ऑप्शन नंबर बी 1916। अगला सवाल है 19वां नंबर की सवाल आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। 19वां नंबर का सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा ज्योतिबा फुले। कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। तो अगली सवाल जो है 20वां नंबर की सवाल, 20वां नंबर की सवाल की ओर लेके चलता हूँ आप लोगों को। 20वां नंबर में लिखा हुआ है, आधुनिक मनु किसे कहा गया है। आधुनिक मनु किसे कहा गया। तो आधुनिक मनु कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक मनु किसे कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला सवाल जो है 21वां नंबर का सवाल वो इस प्रकार है, लोगों के बीच लेके आ रहा है 21वां नंबर का सवाल। देखिए ये रहा 21वां नंबर का सवाल। क्या लिखा हुआ है 21वां नंबर सवाल में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ऑप्शन नंबर ए होगा 1956 दिल्ली में, 1956 दिल्ली में, 1956 दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हुई थी दिल्ली में। कब हुआ था, तो 1956 में। 22वां नंबर की सवाल की ओर लेके चलता हूँ आप लोगों को। ये रहा 22वां नंबर का सवाल। क्या लिखा है, जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर होगा बी जाति प्रथा। क्या होगा, जाति प्रथा, बी जाति प्रथा। अगला सवाल जो है 23वां सवाल वो आप लोगों के बीच आ रहा है। ये रहा 23वां सवाल। इसमें क्या लिखा है, 23वां सवाल में लिखा हुआ है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर
तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। 24वां नंबर की सवाल की ओर लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। तो 24वां नंबर में क्या है? 24वां नंबर की सवाल में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, बहिष्कृत भारत। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। 25वां नंबर की सवाल की ओर लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। तो 25वां नंबर की सवाल में क्या है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारतीय राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था। अगली सवाल जो है 26वां नंबर की सवाल और इस चैप्टर का आखिरी सवाल, तो मैं लेके आ रहा हूँ। ये रहा इसका आखिरी सवाल। क्या लिखा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पत्नी का नाम क्या था? तो इसका पत्नी का नाम था ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा। क्या था? यशोधरा। सॉरी, यशोधरा नहीं था। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए, हो गया पूरा 26 सवाल क्लियर। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव था। तो आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए। और आगे नए नए वीडियो लेके आएंगे। सारे सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर भी आ सकता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।